हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सॉल्व करते हैं कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स के वेव मोशन चैप्टर से सब्जेक्टिव एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 20। A string of length 40 centimeter and weighing 10 gram is attached to a spring at one end and to a fixed wall at the other end. The spring has a spring constant of 160 Newton per meter and is stretched by 1 centimeter. If a wave pulse is produced on the string near the wall, how much time will it take to reach the spring? सिचुएशन ये है कि एक स्ट्रिंग है, इसका एक एंड वॉल से कनेक्टेड है और दूसरा एंड एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है और वो स्प्रिंग स्ट्रेच्ड है। हम लोग को ये बताना है कि अगर स्ट्रिंग के एक एंड पे पल्स जनरेट करेंगे तो इसको स्प्रिंग तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। रस्सी का लेंथ हम लोग को गिवन है, मास गिवन है, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट और स्प्रिंग का एक्सटेंशन। तो ये समय कैलकुलेट करने के लिए कि पल्स को यहां से यहां तक पहुंचने में कितना समय लगा, पहले हम लोग स्पीड कैलकुलेट करेंगे। वेव के स्पीड का फॉर्मूला होता है अंडर रूट टी बाई म्यू। तो हमको टेंशन निकालना है और म्यू निकालना है। टेंशन का वैल्यू के इंटू डेल्टा एक्स, स्प्रिंग में जो टेंशन है वो के इंटू डेल्टा एक्स और स्प्रिंग में जो टेंशन है वही इस स्ट्रिंग में भी टेंशन होगा। के का वैल्यू 160 और डेल्टा एक्स 1 सेंटीमीटर था, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया गया है तो 1.6 न्यूटन टेंशन आ गया। यहां से म्यू का वैल्यू, म्यू इज मास पर यूनिट लेंथ, तो मास अपॉन लेंथ कर देंगे। मास को केजी में कन्वर्ट किया गया है, लेंथ को मीटर में, तो ये 1/40 केजी पर मीटर। टी और म्यू का वैल्यू आ गया, इक्वेशन में पुट कर देंगे तो स्पीड आ गया वेव का 8 मीटर पर सेकेंड। तो स्ट्रिंग के दूसरे एंड तक पहुंचने में कितना समय लगेगा वेव पल्स को, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो टाइम इज एल अपॉन वी। वैल्यूज पुट कर देते हैं, स्ट्रिंग का लेंथ 0.4 मीटर और वेव स्पीड 8 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम आ गया 1/20 सेकेंड विच इज 0.05 सेकेंड्स।